हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 4 figure A, B, C, D have been given in each question of this figure. 3 figure are similar in some way and one figure is different. Select the figure which is different. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें जो फिगर है यहाँ इसमें हम देखेंगे तो ये जो डॉटेड है, सर्किल है, ये इस तरह से अलाइन है। सेकंड को चेक करेंगे तो ये इस तरह से अलाइन है। थर्ड को चेक करेंगे तो ये इस तरह से, और फोर्थ को चेक करेंगे तो ये भी इस तरह से। तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सेम अलाइन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो डिफरेंट अलाइनमेंट है। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम चेक करेंगे पहले ये 1 2 3 4, इसमें कितने पार्ट है? 4 पार्ट। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 पार्ट। ऑप्शन सी में देखेंगे ये 1 2 3 4, ये भी 4 पार्ट, और ऑप्शन डी में 1 2 3, तो ये 3 पार्ट। ए बी सी सभी फिगर में 4 पार्ट है और डी में 3 पार्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम देखेंगे तो 1, ये जो क्रॉस साइन है 1 2 3 4, ए में 4 है और बी में 5 है, सी में 4 है और डी में 4 है, तो डिफरेंस कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो लंबी लाइन है इसी में एरो मार्क्स है, तो इसमें हम बी में ये में देखेंगे, फिर उसके बाद बी में देखेंगे। बी में लंबी लाइन पे एरो है तो ये भी मैच हो रहा है सेम, और सी में ये शॉर्ट लाइन पे एरो है, शॉर्ट में लाइन पे एरो है, और डी में ये लंबी वाली लाइन पे एरो है। तो सिमिलर कौन कौन सा है? ए बी और डी। डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8, ये क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्स ए बी सी डी are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the same as the question figure. तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन फिगर है, राइट साइड में ये सर्च करना है कि कौन सा एग्जैक्टली फिगर है। तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को हम देखते हैं कौन कौन से फिगर में है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में सेम नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन सी में एग्जैक्टली सेम है और डी में भी सेम है। नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे हम, इस वाले पोर्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में ये पोर्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी में ये जो पोर्शन है डिफरेंट है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, और ऑप्शन डी में ये भी डिफरेंट है तो भी ये भी क्रॉस हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये ऊपर वाले पोर्शन सबसे पहले चेक करेंगे। इस पोर्शन को ऑप्शन ए में नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है लेकिन इसके बीच में से एक लाइन है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम चेक करेंगे पहले फर्स्ट लाइन 1 2 4, तो 1 2 4 ऑप्शन ए में चेक करेंगे तो ये 1 2 3 है तो ये क्रॉस हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे 1 2 9, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे 1 2 4, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 1 2 4, तो ये भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट लाइन को चेक करेंगे 3 5 8, तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 3 5 9 और ऑप्शन नंबर डी में 3 5 8, तो ऑप्शन नंबर सी क्रॉस हो जाएगा और 3 5 8। तो हम लास्ट लाइन को भी चेक करेंगे 6 7 9, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम
पहले ये ऊपर वाले पार्ट को चेक करेंगे, ये दो पार्ट यहाँ से यहाँ तक। ये ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे, ये नीचे की तरफ है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, ये भी डिफरेंट है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। In question number 9 to 12, there is a question figure on the left side, a part of which is missing. Observe the answer figure A, B, C, D on the right side and find out the answer figure which without changing the direction. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फिगर को देखेंगे और इसको हम अगर क्वेश्चन फिगर को जो मिसिंग है उसको हम अगर पूरा करें तो ये इस तरह से ये फिगर बनेगा। तो हम पहले इसको फिगर को बना लेते हैं, ये ऐसे बनेगा और ये पार्ट जो है ये डार्कन होगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए, ये जो डार्कन पार्ट है और ये ब्लैंक पार्ट है और शेडेड पार्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी इस फिगर को हम कंप्लीट करेंगे तो ये एक राउंड ऐसे आ जाएगा, यहाँ से भी एक राउंड ऐसे आ जाएगा और फिर यहाँ से एक लाइन सीधी ऐसे आ जाएगी और यहाँ से एक सर्किल, हाफ सर्किल आ जाएगा और यहाँ पे भी ये कॉर्नर में आ जाएगा। तो सेम फिगर यहाँ हम चेक करेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे डिफरेंट बन रहा है तो ये ऑप्शन ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हम इस फिगर को भी कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर 11 में यहाँ से एक लाइन आ जाएगा, यहाँ से एक लाइन आ जाएगा और ये जो है यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा, ये ऐसे आएगा। तो हम इसको एग्जैक्टली हम मैच करके देखते हैं कौन सा हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए में चेक करेंगे तो ये मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी में चेक करेंगे, ये भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी इस फिगर को हम एग्जैक्टली इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे आएगा और यहाँ से लाइन, एक सेंटर से एक लाइन आएगा। अब इस पार्ट को हम यहाँ चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 to 16, देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट blank. The question figure are in a series and found on figure from the among of answer figure given on the right side. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये फर्स्ट फिगर को देखेंगे तो ये जो शेडेड है और ये यहाँ पे एक सर्किल है राइट साइड में। अब यहाँ नेक्स्ट फिगर में लेफ्ट साइड में सर्किल आ गया और राइट साइड में शेडेड आ गया और ये एक सर्किल एक्स्ट्रा इन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अल्टरनेट चेंज हो रहा है। तो नीचे भी हम अगर देखें तो इसमें क्या बनेंगे, ये यहाँ पे सर्किल आ जाएगा, ये यहाँ वाला शेडेड सर्किल आ जाएगा। तो हम पहले इस वाले पार्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच नहीं कर रहा है और ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 4 सर्किल है तो यहाँ पे कितना सर्किल आना चाहिए, 5 सर्किल आना चाहिए और ये इसके ऑपोजिट में बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक शेडेड वाला आ जाएगा और यहाँ पे ब्लैंक वाला सर्किल आ जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे तो बी में ये मैच कर रहा है और एग्जैक्टली और 5 सर्किल है इसमें, तो 5 सर्किल मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें फर्स्ट फिगर में 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, फिर 1 2 3 ये बढ़ रहा है
फिर 1 2 3 4 1 2 3 1 2, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हम इसमें मैच करके देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में 4 3 2 1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट फिगर को देखेंगे तो सेकंड फिगर में जो चेंज हुआ है तो ये जो लाइन आया है, और फिर थर्ड फिगर में देखेंगे तो ये यहाँ से एक एक्स्ट्रा लाइन आया है, तो फोर्थ फिगर में क्या होगा, तो फोर्थ फिगर में इस तरह का फिगर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ पे ये ऐसा लाइन आ जाएगा, ये हाफ शेडेड आ जाएगा, और अंदर जो स्मॉल सर्किल है ये कितना है 6, तो ये ऐसा सेम फिगर कहाँ है, तो हम यहाँ ऑप्शन ए में चेक करेंगे, ये नहीं है, ऑप्शन बी में चेक करेंगे तो ऑप्शन बी परफेक्ट मैच कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें फर्स्ट फिगर को चेक करेंगे, फिर सेकंड फिगर को चेक करेंगे, तो इसमें क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है, तो ये भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फ्लैग का साइन है ये क्या आ जाएगा, इस वाले पोजीशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। अब हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे, ये जो फ्लैग है यहाँ पे जो फ्लैग है इसका ये एक शिफ्ट होके यहाँ जाना चाहिए, तो हम यहाँ चेक करेंगे, ये ऑप्शन बी में हाँ बिल्कुल सही करेक्ट है, और ऑप्शन सी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी भी मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 to 20, there are two sets of two question figure each. The second set has a interrogation marks. There exists a relationship between the first two question figure. Similar relationship should exist between the third and the fourth question figure. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फिगर रिलेटेड किससे है, सेकंड फिगर से, तो थर्ड फिगर फोर्थ फिगर से कैसे रिलेटेड रहेगा वो फिगर हमें चूज करना है। तो यहाँ पे जो ये सेंटर वाला पोर्शन है वो पोर्शन यहाँ पे इसके साथ रिलेटेड हो गया। तो इस फिगर को देखेंगे तो इसकी में भी जो इसके अंदर जो फिगर बन रहा है तो ये कौन सा बन रहा है, ये चेक करेंगे, ये नहीं बन रहा है बी, तो बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हम देखेंगे तो ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड होना चाहिए, तो इसका फिगर हम अगर सेम कंप्लीट करें तो ये ऐसे आना चाहिए, ये यहाँ ऐसे आएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो एग्जैक्ट फिगर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, ये मैच नहीं हो रहा है, बी को चेक करेंगे, ये भी मैच नहीं हो रहा है, सी को ये भी मैच नहीं हो रहा है, और डी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पहला फिगर में ये जो पहला फिगर देख रहे हैं और सेकंड फिगर ये कैसे रिलेटेड है, इसके अंदर 4 क्रॉस का साइन आया है, और ये इसमें देखेंगे ये ट्रायंगल है तो इसके अंदर 3 क्रॉस का साइन आएंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, इसमें 2 है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, इसमें 3 है और एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पहला फिगर में देखेंगे ये ट्रायंगल के अंदर सर्किल है और ये रिलेटेड है, तो ये सर्किल के अंदर ट्रायंगल है, तो ये इसमें क्या आ जाएंगे स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर आ जाएगा, और वो क्या होगा शेडेड, तो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर ए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 to 24, one part of a geometrical figure triangle square circle is on the left side as question figure and the other on is among the 4 answer figure A, B, C and D on the right side. Find the figure on the right side that complete the geometrical figure and dark the OMR sheet. तो यहाँ पे हम इस फिगर को अगर हम कंप्लीट करें तो ये किस तरह से दिखाई देगा, ये फिगर को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम उस फिगर को हम यहाँ सर्च करेंगे।
तो ये इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पे अगर सर्च करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी ये भी मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 22, इस फिगर को भी हम अगर यहाँ से कंप्लीट करें, ये ऐसे आएगा इस तरह से। तो इसको इस वाले पोर्शन को हम अगर चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 को हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पहला ये ऑप्शन नंबर देखेंगे, ये इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये इस तरह से आएंगे तो हम यहाँ ये जो इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे एक ऐसे लाइन आएंगे। तो इसको हम यहाँ से ये वाला पोर्शन हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में इस फिगर को भी हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। रफली हम इसको लाइन खींच के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से दिखेगा। तो ऑप्शन ए मैच नहीं हो रहा है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी ये भी मैच नहीं हो रहा है, क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन क्वेश्चन नंबर 25 to 28 there is a question figure on the left side and 4 answer figure marks A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the mirror image. तो ये क्वेश्चन फिगर लेफ्ट साइड में दिया है, तो अगर मिरर राइट साइड में है तो एग्जैक्टली फिगर कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। पहले फिगर का बना लेते हैं। ये इस तरह से बनेगा और ये जो एरो है ये इनसाइड रहेगा और ये यहाँ का जो एरो है ये आउटसाइड रहेगा। तो हम इसको चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ये मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 में ये मिरर इमेज को हम अगर यहाँ से हम कंप्लीट करें तो इस साइड में इस तरह से ऐसे बनेगा ये, और ये यहाँ ऐसे बनेगा, ये इस तरह से फिगर इस तरह से बनेगा। तो इसको हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रॉस हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 को हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये आ जाएगा। जो डार्क स्पेस है, तो जो डार्क पार्ट है वो यहाँ राइट साइड कॉर्नर में बनेगा। इमेज में हमारा लेफ्ट साइड में है तो मिरर इमेज में राइट साइड कॉर्नर में बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये राइट साइड कॉर्नर मैच कर रहा है, बी मैच नहीं कर रहा है, सी मैच नहीं कर रहा है और डी भी मैच नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हम देखेंगे CROP। तो सबसे पहले ये इसका P का मिरर इमेज बनेगा ऐसे इस तरह से, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद R, इस तरह से पहले हम बना लेते हैं इमेज को, और फिर उसके बाद ऐसे C बनेगा। तो हम ऑप्शन ए में चेक करते हैं, ये मैच नहीं हो रहा है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन क्वेश्चन नंबर 29 to 32 ये पीस ऑफ पेपर इज फोल्ड एंड पंच एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क A, B, C and D आर गिवन ऑन द राइट साइड। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इंडिकेट हाउ द पेपर विल अपीयर व्हेन ओपन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29, ये जो पेपर को फोल्ड किया है, हाफ फोल्ड किया है बॉटम से टॉप की ओर, फिर उसके बाद फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, और नेक्स्ट क्या है राइट साइड बॉटम कॉर्नर से लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर एक फोल्ड किया है और इसको पंच किया है। तो इसको हम अगर खोलेंगे तो इसका कैसे व्यू आएगा, तो ये ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, और फिर इसको जब खोलेंगे तो ये कैसे बनेगा, ये सेंटर में ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा, और इस कोने में कैसे बनेगा, ये भी ऐसे इस तरह से बनेगा।
तो सबसे पहले हम ये पार्ट को हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये में ये नहीं है तो ये मैच नहीं हो रहा है तो क्रॉस हो जाएगा। बी में जो सेंटर में ये बन रहा है शेप वो बी में स्क्वायर बन रहा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और सी में जो ये शेप बन रहा है सेंटर में ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, पेपर को बॉटम से टॉप की तरफ फोल्ड किया, फिर उसके बाद राइट से लेफ्ट की तरफ, और यहाँ पे राइट साइड बॉटम कॉर्नर में एक कट किया और एक सर्किल किया। अगर इसको हम खोलेंगे तो कैसे आएगा, ये जो सेंटर है सेंटर में ये स्क्वायर शेप में पूरा शेडेड आएगा, और ये जो सर्किल है 4 सर्किल आ जाएगा यहाँ पे चारों कॉर्नर में, ऐसे चारों कॉर्नर में 4 सर्किल आ जाएगा और ये शेप इस तरह से बनेगा। अब इसको हम मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर ये मैच नहीं हो रहा है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये भी मैच नहीं हो रहा है, क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 में ये भी बॉटम से टॉप की ओर फोल्ड किया, फिर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, फिर राइट साइड बॉटम कॉर्नर से लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर की तरफ, फिर ये जो लाइन खींचा है अगर इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी एक ये ऐसा सर्किल बनेगा और फिर इस तरफ भी ऐसे सर्किल बनेगा। तो अगर इसको हम मैच करते हैं, जैसे ये इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है और यहाँ पे भी ये कैसे इस तरह से बनेगा, तो हम यहाँ मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर ये को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये एग्जैक्टली इस तरह से मैच हो रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बॉटम से टॉप की ओर फोल्ड किया, राइट से लेफ्ट, और फिर ये जो एक पंच किया है और यहाँ पे 2 लाइन पंच किया, तो इसको हम खोलेंगे तो ये सेंटर में 2 लाइन्स यहाँ पे आ जाएगा और ये लाइन यहाँ, और ये पूरा खोलेंगे तो ये आ जाएगा ये यहाँ, और ये भी यहाँ पे और 2 लाइन्स आएंगे। तो अगर इस फिगर को कंप्लीट किया जाए तो इस फिगर को कैसे दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर ये को चेक करेंगे, एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 to 36, a question figure is given on the left side and 4 answer figure marks A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which can be formed from the cutout pieces given in the question figure. तो ये कटआउट पीस दिया है क्वेश्चन फिगर में, इसको जोड़ के हम कैसे फिगर बनेगा उसको हम चेक करना है। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम चेक करेंगे कि किसके साथ मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये मैच नहीं कर रहा है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में मैच नहीं हो रहा है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी कोई भी पार्ट मैच नहीं कर रहा है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 में सबसे पहले हम इस पार्ट को चेक करेंगे, इस वाले पार्ट को। तो ये ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे, ये सेम एग्जैक्टली नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो एग्जैक्टली पार्ट मिल रहा है तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सी में भी चेक करेंगे, ये भी सेम पार्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं मिल रहा है तो ये क्रॉस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट को हम ढूंढेंगे, इस वाले पार्ट को। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी है। अब हम आगे चलते हैं, इस वाले पार्ट को हम ढूंढते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में वो पार्ट नहीं है तो और ऑप्शन नंबर सी में है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें ये चारों पीसेस को जोड़ के हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ये पीसेस नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा। बी में है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें इस पार्ट को हम चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Question number 37 to 40, a question figure is given on the left side and 4 answer figure marks A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure in which the question figure is hidden / embedded.
तो ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये जो फिगर है, ये बाकी जो 4 आंसर फिगर दिया है इसके अंदर एम्बेडेड है या हिडन है, तो इसको हम फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर के अंदर है। तो हम इस पोर्शन को अगर चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए में ये जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, अभी इस पोर्शन को हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो एक क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करेंगे, इसमें भी मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ये जो पार्ट है इनर साइड में, ये पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, तो इस फिगर को हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में ये मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे, ये भी मैच नहीं कर रहा है, सी में ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो पार्ट है ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, ये फिगर हम इस ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे, तो ये में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे, तो बी में ये जो फिगर है यहाँ से लेके ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।